नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। आज 13 जुलाई 2021 हमारा दिन है 13वां और क्षेत्र है श्रवण वाचन लेखन। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर यह मार्गदर्शन शुरू है और इसके लिए अपेक्षित कौशल है। देखिए, विविध विषयों पर आधारित पाठ्य सामग्री और अन्य साहित्य पढ़कर चर्चा करते हुए धृत वाचन करेंगे तथा आशय को समझते हुए स्वच्छ, शुद्ध एवं मानक लेखन करेंगे तथा केंद्रीय भाव को लिखेंगे। इसमें सबसे पहली कृति दी है 9वीं कक्षा की यह स्वाध्याय पुस्तिका है। इसमें देखते हैं पहली कृति, आओ पता करें। शिक्षक विद्यार्थियों से समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं, सूचना फलक, बाल साहित्य आदि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे आपको अलग अलग समाचारों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो छात्रों को जो अलग अलग समाचार हैं, इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है आपको बतानी है। जैसे कि कोई कहेगा समाचार पत्र से, कोई कहेगा कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उससे यह जानकारी प्राप्त हुई। कई बार हम टीवी से देखते हैं, कई बार रेडियो पर सुनते हैं। तो इस तरह से हमें समाचार की जानकारी प्राप्त होती है। समाचार किन किन विषयों से संबंधित होते हैं। ये जो समाचार हैं वह किन विषयों से संबंधित होते हैं। राजनीति के बारे में होते हैं, या फिर प्राकृतिक आपदा के बारे में होते हैं, कोरोना से संबंधित होते हैं। तो ऐसे अनेक विषयों से संबंधित जो आपको मालूम है वो सभी विषय यहाँ पर आपको लिखने हैं। समाचार पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं। ये जो समाचार हैं, ये समाचार पढ़ने से हमें कौन से लाभ होते हैं, इन लाभों के बारे में संक्षेप में जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। अगली कृति है आओ सक्षम बने। इसमें अध्यापक पाठ्य पुस्तक समाचार पत्र में आए विविध विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य आदि के बारे में। तो कोई भी एक पुराना अखबार हम लेंगे और इस अखबार को ज़रा गौर से देखेंगे। उसमें जो आए हुए अनेक विषय हैं, इन अनेक विषयों पर हम चर्चा करेंगे और यह चर्चा करते समय उसमें कौन कौन से क्षेत्र आए हैं इसको भी हम उस पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, अध्यापक समाचार पठन के बारे में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। यानी समाचार पढ़ना है तो वह कैसे पढ़ा जाता है, कौन से विषयों को ज़्यादा महत्व देना है और वह उसका जो प्रकट वाचन है वह कैसे करना है, इसके बारे में अध्यापक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से ये अखबार पढ़े जाते हैं। समाचार पढ़ने से होने वाले लाभ बताएंगे। समाचार पढ़ने के बाद कौन से लाभ होते हैं, फ़ायदे होते हैं, वो भी आपको बताने हैं। और समाचार प्राप्त करने के साधन और विविध विषयों के बारे में जानकारी देंगे। यह समाचार प्राप्त करने के और कौन से साधन हैं उनसे अवगत कराएंगे। आगे है, देखिए, आओ अभ्यास करें। एक परिचय दिया है, उसको पढ़ना है। पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। एक अच्छी किताब से बेहतर कोई साथी नहीं है। एक बार जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप एक नई दुनिया का अनुभव करते हैं। जब आप पढ़ने की आदत से प्यार करने लगते हैं तो अंततः इसके आदी हो जाते हैं। पढ़ने से भाषा कौशल और शब्दावली विकसित होती है। किताबें हमेशा हमें जीवन में सही राह पर ले जाती हैं। अब इस परिच्छेद पर देखिए कृतियाँ दी गई हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, कौन सी आदत बहुत अच्छी है। कौन सी आदत बहुत अच्छी है? पढ़ना। यहाँ पर मैंने उत्तर इसके दिए हैं, पढ़ना। पहले प्रश्न का उत्तर है पढ़ना, यह आदत बहुत अच्छी है। दूसरा है,
पढ़ने की आदत से किसमें वृद्धि होती है? तो यहाँ पर देखिए, पढ़ने की आदत से भाषा कौशल और शब्दावली में वृद्धि होती है। तीसरा है, कौन हमें जीवन में सही राह पर ले जाती हैं? तो इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया है, किताबें। किताबें हमें जीवन में सही राह पर ले जाती हैं। अगली कृति देखिए, सही शब्द पर गोल लगाइए। जो योग्य शब्द है उसको गोल करना है। तो यहाँ पर देखिए, चित्र दिया है मिठाई, और 2 गलत शब्द लिखे हैं और 1 सही है। जो सही है उसको मैंने गोल कर दिया है। किताब, ये तीसरा शब्द सही है। सितार, सितार यानी पहला शब्द सही है। ये हिरन का चित्र है, हरन नहीं, हिरन। और यहाँ पर देखिए, ये बरसात, बारिश, तो ये दूसरा बारिश शब्द सही है। इस तरह से इन सही शब्दों को गोल करना है। आओ सृजन करें। किसी एक विषय पर समाचार तैयार कीजिए, जैसे कला, क्रीड़ा, शिक्षा। किसी एक विषय को लेकर आपको समाचार तैयार करना है, और यह हमें 10वीं कक्षा में भी है, 9वीं कक्षा में भी है, 8वीं कक्षा में भी हमने इसका अध्ययन किया है। वृत्तांत लेखन, रिपोर्टाज जिसे कहा जाता है। तो कोई एक विषय चुनकर आप समाचार तैयार करना है आपको। अगले हैं, अपने पसंद के विषय पर समाचार पत्र से महत्वपूर्ण जानकारी संकलित कीजिए। जैसे कि अगले साल आपको 10वीं में जाना है, तो 10वीं के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी समाचार पत्र में प्राप्त होती है। ऐसी जानकारी को आप काटकर अपने पास रख सकते हैं, और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत हैं। छात्र मासिक पत्रिकाएं, बाल साहित्य आदि का पठन करें। और देखिए, यहाँ पर एक निबंध भी या इन मुद्दों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। समाचार पत्र पर निबंध, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं जिसके आधार पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो इसे भी आप वीडियो को रोककर इसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन मुद्दों को लिख लीजिए, और लिखने के बाद इस पर निबंध लिखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, समाचार पत्र खबरों का प्रकाशन होता है जो कागज़ों पर छापा जाता है। समाचार पत्र हमारे पास प्रतिदिन सुबह में आता है, और इसे पढ़कर काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अलग अलग देश अपना अलग समाचार संगठन रखते हैं। सन 1780 में भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कोलकाता में प्रकाशित किया गया, जिसका नाम था दी बंगाल गैजेट, जिसका संपादन जेम्स हिक्की ने किया था। अखबार हमें अपने देश में हो रही सभी घटनाओं के साथ ही संसार में हो रही घटनाओं से भी अवगत कराता है। यह हमें खेल, नीतियों, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। यह हमें बॉलीवुड और व्यावसायिक हस्तियों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानकारी देता है। समाचार पत्र पढ़ना बहुत ही रुचि का कार्य है। समाचार पत्र ज्ञानवर्धन का साधन होते हैं। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की कल्पना करना भी काफ़ी कठिन है। तो इस तरह से इन मुद्दों के आधार पर ये ऊपर जो हमें कृतियाँ दी गई हैं, तो उसके उत्तर भी आप इन मुद्दों के आधार पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के दिन के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।